क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के महासमुंद से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई हैरान रह गया जब पता चला एक प्रेमी ने अपनी की प्रेमिका की हत्या कर दी। दरअसल रात का वक्त था, प्रेमी और प्रेमिका साथ में थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमी जब उसका 18वां बर्थडे मना रहा था तो गिफ्ट देने के बहाने उसे आंख बंद करने को कहा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आखिर क्यों इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एक नाबालिग आशिक का खूनी खेल। प्रेमिका को बर्थडे पर मौत का तोहफा। तारीख 22 जून, जगह महासमुंद, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। महासमुंद का खलारी थाना इलाका। सुबह का वक्त था। एक नाले के पास भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आंखों में खौफ था और जहन में बस एक ही सवाल था कि नाले की रेत में दफन वो लाश किसकी है। चारों तरफ लोग खड़े थे और नाले के बीच में रेत के अंदर दिखाई दे रही थी एक लाश जिसका कुछ हिस्सा बाहर आ चुका था। पैर के पंजों को जानवर खा चुके थे। हर तरफ सनसनी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। तस्वीरें हैरान कर रही थी। कुछ ही दूरी पर चप्पलें पड़ी हुई थी। सिर के बालों का गुच्छा और कपड़े पड़े थे। लाश किसी लड़की की लग रही थी। पुलिस लाश को रेत से बाहर निकालती है। लाश की हालत ऐसी हो चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। आसपास पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये लाश गांव की रहने वाली 18 साल की भारती टंडन की है। वो भारती टंडन जो अपना 18वां जन्मदिन मनाने के बाद अचानक गायब हो गई थी। परिजन तलाश कर रहे थे। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। अज्ञात शव था। वो भारती टंडन जो ग्राम झारा निवासी है उनके रूप में पहचान हुई और हमारे द्वारा जो मर्ग पंचनामा के पश्चात शव को पीएम हेतु भेजा गया था। शॉर्ट पीएम में डॉक्टर के हमारे द्वारा शॉर्ट पीएम डॉक्टर से प्राप्त किया गया है। शॉर्ट पीएम में डॉक्टर द्वारा जो है भारी वस्तु से सिर पे चोट लगने एवं अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु होना एवं हत्यात्मक प्रकृति का होना लिख किया गया है। रेत में दफन लाश के साथ पुलिस को गायब भारती का सुराग मिल चुका था, लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर भारती के साथ हुआ क्या है। घर से वो गायब क्यों हुई थी और उसकी लाश रेत में दफन क्यों मिली। जांच तेज हो चुकी थी। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारती की हत्या की गई। उसके सिर पर इतने जोर से वार किया गया था कि खोपड़ी की हड्डियां तक टूट गई थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, लिहाजा दरिंदगी की आशंका से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही थी। सवाल ये था कि आखिर भारती की हत्या किसने की थी और उस रात क्या हुआ था। भारती अपना जन्मदिन मनाने के बाद आखिर कहां गायब हो गई थी। क्या उस रात वो किसी के साथ खुद गई थी या फिर उसे जबरदस्ती कहीं ले जाया गया था। पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रही थी और इसी दौरान भारती के कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है और कॉल डिटेल्स में एक संदिग्ध नंबर सामने आता है और पूछताछ में पता चलता है कि भारती के स्कूल से एक लड़का है जिसकी बातचीत भारती से होती है, ये उसी का नंबर है।
दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और जिस दौरान भारती गायब हुई उस वक्त भी नाबालिग से उसकी बात हुई थी। पुलिस संदेह के आधार पर नाबालिग से पूछताछ करती है और फिर खुलासा होता है एक ऐसी खौफनाक कहानी का जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। वो कहानी जो प्यार के रंगों में भरी हुई थी लेकिन अंत खून से लिखा गया था। भारती और नाबालिग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे थे। भारती 18 साल की हो चुकी थी। वो नाबालिग से शादी करना चाहती थी। नाबालिग शायद इस बात के लिए तैयार नहीं था, वो टाल रहा था। लेकिन जब भारती का 18वां जन्मदिन आया तो उसे जैसी सारी खुशियां मिल गईं। नाबालिग शादी के लिए तैयार हो चुका था। वो फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाता है। जन्मदिन मनाने के बाद भारती बैग में कपड़े रखकर अपने प्रेमी से मिलने पहुंच जाती है। कर रही थी असल में वो गिफ्ट नहीं, उसकी मौत थी। भारती आंख बंद कर जैसे ही बैठी, नाबालिग ने पीछे से पत्थर उसके सिर पर मार दिया। हमला इतनी ताकत से किया कि देखते ही देखते भारती की सांसें थम गई। लेकिन हैवानियत का यह खेल खत्म नहीं हुआ। वो नाबालिग भारती के कपड़ों को दूर फेंक देता है, लाश को नाले की रेत में दफन कर देता है और खून से सने पत्थर को धोकर वहीं छिपा देता है। जो नाबालिग बालक है उसके द्वारा जो मृतिका के कपड़े और चप्पल हैं उसको आसपास फेंक दिए और बोल्डर को भी पानी से धो के आसपास पुलिया विलिया के नीचे कहीं छिपा दिया था, जिसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा ये सभी सामान जब्त किए गए हैं। मृतिका सामान से भरा एक बैग भी लेकर आई थी जो हमारे द्वारा विधिवत जिसमें जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार विधि से संघर्षरत बालक है उसके द्वारा उक्त घटना को घटित करना पाया गया है और हमारे द्वारा इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जो विधि से संघर्षरत बालक है उसके विरुद्ध जो है वो बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नाबालिग अपनी प्रेमिका भारती से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भारती उस पर शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके चलते उसने पूरी प्लानिंग के साथ मिलने बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतिका भारती टंडन है उसका साथ में ही पढ़ने वाले एक नाबालिग युवक, दोनों के बीच में आपस में बातचीत था और दोनों के बीच अच्छा संबंध था। और मृतिका जो है वो नाबालिग युवक, ये दोनों जो है शादी करना चाह रही थी मृतिका, और जो नाबालिग जो युवक है वो इस चीज़ से थोड़ा सा दोनों के बीच में अनबन की स्थिति थी। इधर भारती की हत्या का खुलासा होने के बाद परिवार सदमे में है, लोग गुस्से में हैं और दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही हैं। लड़की को बहला फुसला के लड़का ले गया था किसी और, ले जाने के बाद घर से उसको घर वाले उनके लड़का पक्ष वाले एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो उसको क्या किया वहीं उसको खत्म करके जैसे भी, फिर उसके बाद वो नदी में उसको दफना दिया। अठारहवें जन्मदिन पर जिस लड़की ने नई जिंदगी के सपने देखे थे, उसे उसी के सबसे करीब शख्स ने मौत की नींद सुला दिया और उसे की डोर इतनी बेरहमी से टूटी कि प्यार का रिश्ता खूनी साजिश में बदल गया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर हत्या में इस्तेमाल किए गए सबूत भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये प्यार कैसा है? क्या भारती सिर्फ एक धोखे का शिकार हो रही थी? क्या उसकी शादी की जिद ने ही उसकी जिंदगी छीन ली, या फिर वो नाबालिग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था और फिर पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा खौफनाक खेल खेला कि देखने और सुनने वाले हैरान रह गए। शशांक नायक की रिपोर्ट।